मणिनाथ मंडल अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। नमस्कार जोहार। हमारे साथ है जुमरा किंग करण महतो और धनबाद बोकारो इनका जन्मभूमि रहा और शहीद जो आप देख रहे हैं मणिनाथ मंडल, ये झारखंड सहित तमाम ऐसे गरीब शोषितों के लिए एक मसीहा बन के खड़ा हुए थे और उनके ही नक्शे कदम तमाम आंदोलनकारी क्रांतिकारी शहीदों के नक्शे कदम में जुमरा किंग करण महतो भी चलते हैं। आज जानना चाहेंगे कि इनके संघर्ष किस तरह के रहीं और आप लोग भी इनके नक्शे कदम में चल रहे हैं और आगे आने वाले झारखंड को देख रहे हैं, यहाँ के गरीब शोषित लोगों को देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले सबके खतियानी जो है ज़्यादा धार दल है वो टाइम के, तो कहीं ना कहीं हम इनके मनिंदर मंडल सर ये सब कह रहा थी कि जे एक सपना देखा रहथिन कि झारखंड राज्य कैसे हम लोग लेंगे और ओकर खातिर पूरा जे करे वाले काहे कि एखिन मासस के विचारधारा से रहा हथिन और उ टाइम विनोद बाबू, एके राय, शिबू सोरेन सब एक साथ लेके रह के जे संकल्प रहा है कि अलग राज्य के ओकर में एखिन के मने इतना ज़्यादा योगदान है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि राज लेना, राज की लड़ाई लड़ना और राज के लिए खुद को समर्पित करना और इस माटी के लिए अपना बलिदान दे देना, कहीं ना कहीं ऐसा झारखंड का सपूत है कि जो इस माटी के लिए अपना बलिदान दिए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ही नहीं पूरे झारखंड के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि आज उनकी जयंती है और इनके जयंती में हम लोग आज यहाँ पे पुष्प और माला चढ़ाना है। इनका संघर्ष आप लोग जिस तरह से अभी झारखंड का हो रहा है, उनके नक्शे कदम आप लोग चल रहे हैं। इनके आने अभी भी झारखंड में बहुत सारे ऐसे आते दिन घटनाएं होती है, झारखंड में लोगों की अत्याचार, यहाँ का नियम नियमावली पर आप लोग हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, ये आप और हम जहाँ खड़ा हैं ये कोयला नगरी है और कहीं ना कहीं एक चीज़ जान लीजिए कि मजदूर, शोषित, पीड़ित, गरीब का मसीहा थे मनिंदर मंडल साहब। और कहीं ना कहीं इन लोगों का जो उस टाइम का संघर्ष था, विश्वास नहीं करोगे, हम लोग तो लोगों से सुन रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है कि उस दशक में अपने लोगों के लिए आवाज़ बनना, अपने लोगों के लिए लड़ना और अपने लोगों के हक दिला देना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और हम लोग प्रयास करेंगे कि मंडल सर का हम लोग थोड़ा भी अगर अपने जीवन में इन लोगों को फॉलो करके आगे बढ़े तो हमको लगता है कि बेहतर झारखंड का कल्पना हम लोग कर सकते हैं, बेहतर राज्य का कल्पना कर सकते हैं और आने वाला दिन पूरा झारखंड देखेगा। पूरा झारखंड इनकी जयंती में आज शरीफ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय पूरा झारखंड के लिए सब गर्व का क्षण है। अजुल खतियानी जो है साथ ही झारखंड आंदोलन ख्याल से दुनिया के सबसे लंबा आंदोलन अलग राज्य के खातिर, अलग राज्य का एक परिकल्पना लोगों ने किया था, जिसके लिए इतना दिन तक लड़ाई चला और उस लड़ाई का परिणाम है कि आज हम लोग अलग राज्य झारखंड में हैं। स्थिति बदली, परिस्थिति बदली, हम लोगों ने आंदोलन को बड़े नज़दीक से देखा है। हम लोग को 107 में कोर्ट में बेल नहीं मिलता था, हम खुद जेल में रहे। 107 में 15 दिन तक बेल पिटिशन का सुनवाई नहीं हुआ। हमारे साथी कुछ लोग हैं जिसका नहीं पकड़ पाए, उसका यहाँ कुर्की जब्ती हो गया, कोई माहौल नहीं 107 में। तो समझ सकते हैं 107 कोई धारा ही नहीं है, लेकिन शोषण का यह तरीका था कि उस समय हम लोग उसमें भी हम लोग को बेल नहीं मिलता था। हम लोग का लड़ाई का एक रूप नहीं था। हमारा लड़ाई शिक्षा जागरूक करने के लिए था, दारू के विरुद्ध में था। हम लोग का लड़ाई शोषित जो जमींदारी प्रथा के विरुद्ध था। विस्थापित आंदोलन एक उसका मुद्दा बना, उसके साथ में अलग राज्य का लड़ाई लड़ा गया। तो अलग राज्य का जो लड़ाई था, जैसे मनिंदर मंडल विस्थापित आंदोलन में इन्होंने जो काम किया, हमारे ख्याल से एक इतिहास कायम किया। एक दिन में 150 आदमी को नौकरी दिलवाई लड़के, एक के दिन में, इतिहास है। यही जाम कर दिए, बोला नहीं होगा हमारा आदमी का नौकरी तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक दिन में 150 आदमी का ज्वाइनिंग लेटर दिया एडमिनिस्ट्रेशन, तब हम लोग उठे थे। कोयला भवन में कोल इंडिया का सेक्रेटरी SK लाल थे, जिस समय ये कोयला भवन बन रहा था। तो उस समय इनका नेतृत्व में आंदोलन हुआ। मैकूराम यहाँ के SP हुआ करते थे। उस आंदोलन का परिणाम है कि मैकूराम पर भी लाठी चला था, SP के ऊपर। हाल बैल लेके सब जुटे और पुलिस प्रशासन के ऊपर हुआ। उस स्थिति में भी मैकूराम ने इस चीज़ को समझा
बोला नहीं स्थिर रहिए, क्योंकि इन लोग का आवाज़ जेन्युइन है। और कोल इंडिया का सेक्रेटरी को वहीं पर बोला कि एग्रीमेंट कीजिए। तो एक दिन में यहाँ पर BCCL में भी हम लोग का जितना था बिना लिखा पढ़े के सबको नौकरी दिया, पेमेंट करवाया गया। तो ये आंदोलन विस्थापित आंदोलन में इन्होंने किया, जब से हम साथ में थे। आपका BCCL हो गया, ये मलेरिया डिपार्टमेंट था, वहाँ पर हम लोग आंदोलन किए। वहाँ भी जितना नौकरी वैकेंसी निकला सब किए। अंततः विनोद बाबू के साथ लास्ट में यहाँ CCO सेल का एक कंपनी है। विनोद बाबू जब MP बने तो अपना हाथ से विनोद बाबू यहाँ के GM को जीते। उनका ये अंतिम लड़ाई यहीं था, सरायढेला में विनोद बाबू का, इसमें ये भी साथ रहे। तो इन लोग का कहना था कि हमारे लोग शिक्षित बहुत नहीं थे, और जिसके कारण जो भी मैनेजमेंट कंपनियां संस्था जो भी आई है, चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, हम उसके साथ टू दी पॉइंट बात करके जीत नहीं सकते थे। तो उनका एक ही हथियार होता था कि हमको अटैक करना है तभी हमारा जीत होगा, और अटैक से ही हम लोग अधिकार लिए। चूँकि झारखंड आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे, बड़ा घटना इनका समय में, उस समय लालू यादव ने कहा कि मेरा लाश पर झारखंड बनेगा। बरवाडा में इन्हीं का नेतृत्व में लालू यादव को हम लोग ने घेराव किया। माने उनका जान बच गया उस दिन। बड़ा स्थिति की सीट के नीचे घुस गए लालू यादव, जिससे वो बच गए। नहीं तो उस दिन उनका मुख्यमंत्री का भी इस आंदोलन में प्रेरणा था कि इनके आंदोलन मुख्यमंत्री का भी हम लोग घेराव किए थे। तो ऐसे बहुत सारे कहानी हैं, जिसमें मनिंदर मंडल हो, हमारे विनोद बाबू हो, AK राय हो, इस लेवल के ही नेता थे मनिंदर मंडल। एक साथ मिलकर हम लोग काम करते थे। तो आज उनकी जयंती है, 74वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, और इतिहास दोहराता है। आज नौजवान जो करण महतो जैसे हो, और भी साथी लोग जो नौजवान 50 साल के बाद आंदोलन दोहराया जा रहा है, नौजवान जागे हैं, बहुत खुशी है। और हमें पूर्ण आशा और विश्वास के साथ ये भरोसा है कि नौजवान एक नया इतिहास 50 साल के बाद जो उठा है संगठन, एक नया इतिहास लिखने में ये लोग कायम होंगे, ये विश्वास है। अभी जो गरम दल के नए नौजवान जो आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह झारखंड आंदोलन के समय में जिस तरह विस्थापित के लिए कंपनियों में, अभी भी ठीक उसी तरह पे अभी झारखंड नवनिर्माण और कंपनियों में हमेशा आंदोलनकारी लोग, तो इन लोग को क्या, आप लोग मंजे हुए आंदोलनकारी हैं, इन लोग को किन किन चीज़ों से बचना, क्योंकि इन लोगों के ऊपर काफ़ी दबाव आती है, माफिया और कोई खरीदने के भी प्रयास करेंगे, तो किस तरह से इन लोग को ये करेंगे? ऐसा है कि हम लोग का आंदोलन में कहीं कहीं कुछ त्रुटि थी, ये मैं खुल के बोल रहा हूँ। त्रुटि हमारे नेताओं के विचारधारा में था, क्योंकि वामपंथी विचारधारा के तहत जो राजनीतिकरण हुआ कोयलांचल में, ये था कि हम लोग रंगदारी नहीं करेंगे, ठेकेदारी नहीं करेंगे, हम लोग मजदूर हैं, किसान हैं, उस हिसाब से काम करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ हम लोग को चोट मिला, क्योंकि जो माफिया यहीं से पैदा हुआ। माफिया का जो उत्पत्ति यही कोयला से हुआ, बालू से हुआ, ठेकेदारी से हुआ, रंगदारी से हुआ। हम देखे हैं उस समय। आपको बता दें कि आज मनिंदर को हत्या करने वाले जो परिवार है, उनका जो दबदबा आज भी दिखाया जाता है कोयलांचल में। जिस समय हम लोग आंदोलनरत थे, और बोर्रागढ़ जैसा जगह में 4 गो लड़का तीर धनुष लेके निकलता था, तो एक खिड़की खुला नहीं मिलता था। ये दिन हम लोग देखा है। क्यों? ये एकता का परिचय था, हमारा लड़ाई का परिणाम था। हम लोग अमलाबाद, ये रते भौरा में अमलाबाद का लड़ाई हमने लड़ा है, जहाँ 150 राइफल बंदूक लेके ये लोग उतरा गुंडा लोग। 150, अभी 2 गो बंदूक आता है तो बहुत लोग भाग जाता है। 150 राइफल और बंदूक लेके बम लेके निकला, और वहाँ से हमको लगता है कि 10-20 ही बच्चे होंगे उस घटना में, बाकी सब कुचल दिए गए। दादा, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, वीडियो के माध्यम से ये जानना चाहूँ, आप अपना परिचय दे दीजिए ताकि झारखंडी जनता करण महतो है, और बस एक झारखंड आंदोलनकारी हूँ। ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही हम लोग थे, वही संगठन से आगे बढ़े। विनोद बाबू का नेतृत्व में हो, चाहे शिबू सोरेन का नेतृत्व में हो, AK राय का नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े थे। और बहुत खुशी होता है कि आंदोलन का परिणाम हम लोग के पक्ष में आया, राज्य मिला। परंतु जो हमारा वास्तविक राज्य लेने का था, हमारी जो 3 मुद्दा पर हमने राज्य लड़ा, अस्मिता, स्वायत्ता और स्वशासन, ये तीनों आज राज्य मिलने के बाद हम तीनों से वंचित हैं। इसके लिए नौजवानों से आग्रह है कि इस चीज़ को समझें, जो अभी के आंदोलनकारी लोग हैं, जो आंदोलनकारी हैं, कि ये 3 चीज़ को पकड़ें।
हमारा मूल मुद्दा ये तीन सब पर छुपा है और इस तीन चीज़ को हासिल करें तब हमको असली राज मिल जाएगा।